अध्याय 7 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें दिया गया है 0 से π/4 sin x cos x अपान cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे और sin स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि cos स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या मानेंगे, इसमें हम मान लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। तो अब जब मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर यानी कि जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तब t की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 0 का मान 0 यानी t बराबर 0 हो जाएगा। यानी लिमिट जब x बराबर π/4 रखेंगे तब t की वैल्यू क्या होगी, तब t बराबर यहाँ पे π/4 रखेंगे तो साइन π/4 मतलब साइन 45 का मान 1/√2 होता है और 1/√2 का ये स्क्वायर होने के नाते 1/2 यानी कि x बराबर π/4 पर t की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। और जब हम कोई चीज मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने पर 2 पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन x पुनः साइन x का अवकलन cos x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से साइन x cos x dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। तो ये साइन x cos x dx ये हो जाएगा 1/2 dt इक्वल 1/2 dt पूरे का अपान, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने t माना है तो 1 माइनस t का होल स्क्वायर और ये प्लस इसको भी t माना गया तो ये t और ऊपर 2 पावर है तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये जो बन गया 1/2 समाकलन dt अपान a माइनस b का होल स्क्वायर माने 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, और 0 से 1/2, 0 से 1/2 इसकी लिमिट बनेगी। अब ये बन गया 1/2 समाकलन 0 से 1/2 dt अपान t स्क्वायर ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब पूरे पदों में से 2 हर में से कॉमन होगा तो 1/2 इंटू 1/2 कॉमन हो गया, 0 से 1/2 dt पूरे का अपान t स्क्वायर माइनस ये 2 कॉमन चला गया t प्लस इसमें 2 कॉमन चला गया 1/2। अब t का जो गुणांक होता है उसका आधा करके वर्ग जोड़ते और घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग बना लिया जाता है। तो 1/4 समाकलन 0 से 1/2 dt अपान t स्क्वायर माइनस t, तो t का गुणांक -1 उसका आधा यानी -1/2 तो उसका वर्ग क्या होगा प्लस 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 घटाएंगे। 1/4 मतलब 1/2 स्क्वायर जोड़ेंगे -1/2 स्क्वायर घटाएंगे और प्लस 1/2 इसको उतार लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल ये बनेगा इक्वल 1/4 समाकलन 0 से 1/2 dt अपान ये t माइनस 1/2 t माइनस क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। और दूसरे पद में जो है यहाँ ये तीनों पद मिलकर के t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/2 t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बना और इसमें -1/4 प्लस 1/2 बनेगा। क्या बनेगा, -1/4 प्लस 1/2। अब ये हर बराबर करने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा तो इक्वल 1/4 0 से 1/2 dt अपान ये t प्लस 1/2 का t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 करने 2/4 में से 1/4 घटाएंगे तो 2/4 का पॉजिटिव चिन्ह है तो यहाँ प्लस होगा तो 1/4 बचेगा। अब ये बन गया मतलब 2/4 में से 1/4 घटा 1/4 बचा तो 1/4 0 से 1/2 और ये dt अपान एक ब्रैकेट में t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब जो सूत्र होता है इसमें सूत्र क्या है, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समाकलन 1/a tan इनवर्स x बटा a, इसमें प्रयोग करेंगे तो 1/4, तो 1/a, तो 1/a माने 1/2 a के रूप में है, और ये tan इनवर्स x मतलब t माइनस 1/2 अपान a का मतलब 1/2, तो 1/a के रूप में 1/2 tan इनवर्स x के स्थान पे t माइनस 1/2 अपान a के रूप में 1/2। अब इस पर लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या रखेंगे, 0 से 1/2, तो अब 2 से 4 को काट देंगे, 2 हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 2 करने 2 1/2। अब ये हो गया, इसमें tan इनवर्स क्या बना 2t माइनस 1, या ऐसे ही रहने दीजिए, मान रखेंगे इसमें अपर लिमिट पहले रख देते हैं, तो t के स्थान पे 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 पूरे का अपान 2, माइनस में यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, जब 0 रखेंगे तो केवल माइनस 1/2 बचेगा, और पूरे का 1/2 ये लिमिट रख दिया गया, तो इक्वल 1/2। अभी 1/2 माइनस 1/2 यानी 0, तो tan इनवर्स 0 का मान 0 माइनस, अब इसमें tan इनवर्स 1/2 कट गया, तो tan इनवर्स ये -1 हो गया। अब tan इनवर्स -1 ये कितने का मान होता है, tan इनवर्स -1 होता है पाई मतलब -π/4, ये -π/4 बन जाएगा 1/2, ये माइनस और इसका मान होता है -π/4, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि π/8, इसका उत्तर आया π/8। तो हम देखते हैं एक बार पुनः प्रश्न, ये दिया गया था sin x cos x अपान cos की पावर 4x sin की पावर 4x, हमने स्क्वायर का स्क्वायर ये 4 घात है कर दिया, स्क्वायर का स्क्वायर cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करने के बाद sin स्क्वायर को t माना, और हमने लिमिट को चेंज कर दिया, यानी कि 0 रखने पे 0 और π/4 रखने पे 1/2, अवकलन किया तो sin x cos x 1/2 dt बना। यहाँ होल स्क्वायर बना, होल स्क्वायर खोलेंगे सरल करेंगे तो 2 एक बार पुनः बाहर जाएगा, 1/2 बनेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हर बराबर करेंगे तो प्लस 2/4 माइनस 1/4 बराबर होगा 1/4, तो 1/4 माने 1/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा सूत्र 1/a tan इनवर्स x अपान a के रूप में, 1/4 पहले से है, 1/a के रूप में 1/2 tan इनवर्स x अपान a, x माने t माइनस 1/2 अपान a माने 1/2। अब ऊपर वाली लिमिट 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 यानी 0, tan इनवर्स 0/2 यानी 0, फिर यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 1/2 तो ये कट करके 1 बनेगा, tan इनवर्स -1 का मान -π/4, ये माइनस माइनस प्लस π/4 हो जाएगा, और 1/2 का गुणा π/8, यही उत्तर हो जाएगा।